हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम सेलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया, जो कि एनिमल किंगडम का एक फाइलम है। बहुत ही अच्छा सा फाइलम। इसको आज नेक्स्ट लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो नाइडेरिया सेलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? नाइडेरिया। नाइडेरिया आखिर नाम पड़ा क्यों? नाइडेरिया टर्म कहाँ से डिराइव किया गया? नाइडोब्लास्ट, जिसे क्या कहते हैं? नाइडोसाइड से। नाइडोब्लास्ट एक सेल है जो कि इसमें पाया जाता है, इसी के नाम पे इसे नाइडेरिया भी नाम दिया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और सिमेट्री की बात किया जाए, सिमेट्री कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यही है, इसको अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन पास करेंगे तो दो इक्वल हाफ में ये कट हो जाएगा, तो इसीलिए इसे क्या होता है? रेडियल सिमेट्री शो करता है। अगर जर्म लेयर की बात किया जाए तो डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें दो जर्म लेयर पाए जाते हैं, यानी कि इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। जैसा कि आप लोग को ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये बाहर वाला जो लेयर दिख रहा है ना, ये क्या है? ये वाला, ये क्या है? इक्टोडर्म है, ठीक है, बाहर वाला। और ये अंदर का जो लेयर दिख रहा है अंदर में, ये क्या है? इंडोडर्म है। और देखो, ये इक्टोडर्म लिखा हुआ भी है और ये इंडोडर्म। दोनों को बीच में जो सेल्स है वो क्या है? मीजोगिलिया है, मीजोडर्म नहीं है। अगर मीजोडर्म होता तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। मीजोडर्म की जगह पे क्या है? मीजोगिलिया है, इसलिए इसे डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और मीजोगिलिया है क्या? ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक है। और बीच में एक कैविटी होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसे हम लोग जीवीसी भी बोल सकते हैं। एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ऊपर में एक ओपनिंग होता है, किसके ऊपर? हाइपोस्टोम। ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये और ये दोनों जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हाइपोस्टोम है। इसके ऊपर जो ये ओपनिंग है, इसी को माउथ बोलते हैं। माउथ कहाँ पे? हाइपोस्टोम के ऊपर होता है। और ये टेंटिकल्स है, ठीक है, क्या है? टेंटिकल्स है। और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये बॉर्डिंग के थ्रू, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू? बॉर्डिंग के थ्रू। ये बॉर्डिंग है ना, इसके थ्रू। बर्ड जो है ना, इसी के थ्रू, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आगे क्या इसका फीचर है, ठीक। आगे के इसके फीचर्स देखते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिप्लोब्लास्टिक देख लिए थे। जर्म लेयर क्या था? डिप्लोब्लास्टिक था। सिलोम की बात करें, सिलोम ए सिलोमेट होता है, यानी कि बॉडी, ये जो कैविटी है और बॉडी वाल, इन दोनों के बीच में जो है ना, कोई भी कैविटी नहीं होता, इसलिए ए सिलोमेट होता है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट में क्या होता है? एक्वेटिक होता है, मोस्टली मरीन होता है, कुछ फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल क्या होता है? फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल हाइड्रा, जो कि ये जो फिगर है, हाइड्रा का, ये फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। और हैबिट की बात करते हैं। हैबिट क्या होता है? ये सेसाइल होता है और फ्री स्विमिंग होता है। सेसाइल का क्या मतलब होता है? सेसाइल का मतलब होता है यानी कि वो एक जगह पे फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, वो मूवमेंट शो नहीं कर पाएगा। और कुछ फ्री स्विमिंग भी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होता है यानी कि इसमें सिंगल ओपनिंग ही होता है, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह दोनों का ही काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे में कोई ओपनिंग है, यहाँ पे नीचे में कोई भी ओपनिंग्स नहीं है, इधर कोई भी ओपनिंग्स नहीं है, सिर्फ एक ओपनिंग है यहाँ पे। माउथ और एनस की तरह, दोनों की तरह वो काम करता है, ठीक है। इसलिए इसे ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। क्या है? ब्लाइंड सैक। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को ब्लाइंड सैक बोलते हैं। सिंगल ओपनिंग्स ही है, इसलिए इसे ब्लाइंड सैक बोलते हैं। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हुआ? इनकम्प्लीट हुआ। अब देखते हैं, और डाइजेशन कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। पहले कैसा हो? पहले होगा एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर में डाइजेशन। फिर होगा इंट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के अंदर में डाइजेशन होगा, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो अब्सेंट है। और सर्कुलेटरी सिस्टम तो अब्सेंट है, लेकिन इसमें क्या होगा? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो हम लोग बीच में कैविटी है, जीबीसी देखते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसी इसी के थ्रू जो है ना फूड ये सब अंदर जाएगा, ठीक है। कहाँ पे होता है? माउथ, जिसे माउथ कहते हैं, वो क्या होता है? हाइपोस्टोम पे। हाइपोस्टोम जो है ना, इसके ऊपर एक ओपनिंग होता है, जिसे क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। पहले हम लोग इसे बता चुके हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ऑब्सेंट है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑब्सेंट है तो गैसियस एक्सचेंज हो आखिर कैसे रहा है? तो गैसियस एक्सचेंज होता है इसके बॉडी वाल के थ्रू। जैसे कि हम लोग देखें इसमें, इस फिगर में देखते हैं, बॉडी वाल, ये जो बॉडी वाल है ना, इसके बॉडी वाल के थ्रू इसमें एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये बाहर से इसके थ्रू इधर से, और अंदर वाले में इधर से वाटर आएगा, वाटर में जो ऑक्सीजन होगा वो इसके थ्रू इधर से एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसमें बॉडी वाल के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। और कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ऑब्सेंट था और सर्कुलेटरी सिस्टम भी ऑब्सेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट
क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है। और कुछ नाइडेरियंस है ना, नाइडेरियंस का दो को बेसिक बॉडी फॉर्म होता है। कितने बॉडी फॉर्म होता है, दो को बेसिक फॉर्म होता है। कौन कौन सा, एक पॉलिप और एक मेडूसा, ठीक है, एक पॉलिप और एक मेडूसा। तो कुछ है जो सिर्फ पॉलिप में ही एग्जिस्ट करता है, कुछ है कि मेडूसा में ही एग्जिस्ट करता है, और कुछ होता है, कुछ नाइडेरियंस के जो पॉलिप और मेडूसा दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं पहले कि सिर्फ पॉलिप में कौन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पॉलिप में कौन एग्जिस्ट करता है, सिर्फ हाइड्रा एंड एडम्सिया। पॉलिप से पी से पॉलिप, पी से प्रिमिटिव, याद रखेंगे, पी से पॉलिप, पी से प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या याद करने का एक तरीका है, पी से पॉलिप, पी से प्रिमिटिव। और पॉलिप वाले का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए ना, तो स्ट्रक्चर कैसा है, देखो पॉलिप का जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा है, देखो ये पी शेप का स्ट्रक्चर है। इसको अगर इधर की ओर अगर टर्न कर दे तो क्या ये इस तरह से नहीं देख रहा, पी पी की तरह से नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉलिप, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी याद कैसे हो जाएगा, पी से ही पॉलिप, पी से पी शेप्ड, पी लाइक स्ट्रक्चर है तो पॉलिप, ठीक है। और ये क्या होता है, सेसाइल होता है, और इसका बॉडी कैसा है, सिलेंड्रिकल है, यानी गोल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मेडूसा। मेडूसा क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है और ये फ्री स्विमिंग होता है। ये कैसा है, देखने में भी लग रहा है अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग होता है। इसको देखो, एम से मेडूसा और ये एम से लगभग, इसको ऐसे करोगे तो ये एम शेप्ड का ही है, ठीक है। एम बन रहा है, इसको ऐसे करो एम, तो एम से मेडूसा, एम से मॉडर्न। और स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेगा तो एम टाइप का ही भी दिख रहा है इसका बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, पी से पॉलिप, पी से प्रिमिटिव, एम से मेडूसा, एम से मॉडर्न, ठीक है। अब देखते हैं मेडूसा की बात किया जाए, ठीक है। पॉलिप में क्या था, सेसाइल था, सिलेंड्रिकल था, और इसका एग्जांपल क्या था, हाइड्रा एडम्सिया। और पी से प्रिमिटिव याद रखें, प्रिमिटिव आगे बताएंगे क्यों इसे प्रिमिटिव बोल रहे हैं, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब सेसाइल है, ठीक है। और मेडूसा इसे मॉडर्न क्यों बोले थे, प्रिमिटिव को पॉलिप, पॉलिप को प्रिमिटिव इसलिए बोलते क्योंकि ये सेसाइल था। मेडूसा को मॉडर्न क्यों बोले, क्योंकि देखो इसमें फ्री स्विमिंग, मतलब पॉलिप वाला सेसाइल था वो एक जगह फिक्स रहता था, लेकिन मेडूसा वाला में कुछ मॉडर्न कैरेक्टर आया, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकता है। इसका बॉडी सिलेंड्रिकल था, इसका बॉडी भी थोड़ा सा देखो यहाँ से, इससे थोड़ा सा मॉडर्न बॉडी भी देखने में लग रहा है, तो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, ठीक है। यूरेलिया, इसका एग्जांपल क्या है मेडूसा का, यूरेलिया यानी कि जेली फिश। पॉलिप जो सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कौन, हाइड्रा एडम्सिया। मेडूसा फॉर्म में सिर्फ एग्जिस्ट कौन करता है, यूरेलिया यानी कि जेली फिश। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट में क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि मेटाजेनेसिस। ये क्या है, मेटाजेनेसिस क्या होता है, यानी कि जो पॉलिप में भी एग्जिस्ट करेगा और मेडूसा दोनों बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो क्या शो करता है, मेटाजेनेसिस शो करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ओवेलिया। ओवेलिया क्या है, दोनों बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलिप एंड मेडूसा। और सिर्फ पॉलिप में एग्जिस्ट कौन करता है, हाइड्रा एंड एडम्सिया, उधर देखे पीछे। और सिर्फ मेडूसा में क्या था, ओवेलिया यानी कि जेलीफिश। और दोनों में एग्जिस्ट कौन करता है, ओवेलिया, जो कि क्या शो करता है, मेटाजेनेसिस यानी अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्या शो करता है, मेटाजेनेसिस यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अब पॉलिप मेडूसा कैसे फॉर्म करेगा, असेक्सुअली। पॉलिप को हम लोग क्या बोले थे, प्रीमिटिव। तो प्रीमिटिव है इसलिए इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और मेडूसा फॉर्म करेगा। मेडूसा के हम लोग क्या बोले थे, मॉडर्न। तो मॉडर्न वाला है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगा, पॉलिप बनाएगा, ठीक है। तो पॉलिप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और मेडूसा फॉर्म करेगा, मेडूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और ये पॉलिप फॉर्म करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिए, ओवेलिया है, देखो ये वाला क्या है, ये पॉलिप का स्ट्रक्चर है, ये मेडूसा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कुछ नाइडेरियंस का कुछ ग्रुप जो होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरल्स बोलते हैं, इसमें स्केलेटन होता है और किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। सभी नाइडेरियंस में नहीं, कोरल्स जो होता है ना, कोरल्स ग्रुप में जो आता है ना, उसमें होता है क्या, स्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब अगला बनाती क्या है, यूनिक फीचर। यूनिक फीचर और एग्जाम्पल, ये दो चीज़ें ऐसा है ना एनिमल किंगडम से, इससे बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये दो चीज़ याद तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। यूनिक फीचर, यूनिक फीचर में क्या है, यानी इसमें नाइडोब्लास्ट होता है, यानी कि नाइडोसाइट्स, नाइडोब्लास्ट को ही नाइडोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसका यूनिक फीचर है। ये देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, नाइडोब्लास्ट ही है, इसी को बोलते हैं नाइडोब्लास्ट यानी कि नाइडोसाइट। इसके अंदर में जो कैप्सूल दिख रहा है ना, ये येलो और रेड कलर का, यही है स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसे क्या बोलते हैं, नेमेटोसाइट्स बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नेमेटोसाइट, ठीक है। ये स्टिंगिंग कैप्सूल है और ये थ्रेड ट्यूब है, ये जो बाहर निकला है थ्रेड ट्यूब ही है,
ठीक है। तो नाइडोब्लास्ट यानी कि नाइडोसाइट्स के अंदर में क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल यानी कि नेमेटोसाइट्स कंटेनिंग क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स। और प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये टेंटिकल्स होता है और बॉडी वॉल्स पे, टेंटिकल्स और बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है, एनकोरेज यानी किसी चीज़ को पकड़ने में, किसी चीज़ से अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और डिफेंस में कोई आ रहा है, कोई चीज़ से इसको खतरा है तो उससे डिफेंस करने में भी हेल्प करता है। ये जो है ना, ये अंदर होता है, कोई चीज़ आ रहा है, इससे लगेगा कि उससे हमसे खतरा है तो ये एक वजह कि इसको बाहर की तरफ फेंकेगा और उस पर अटैक करेगा, तो डिफेंस में भी अथी करता है, हेल्प करता है। और कैप्चर ऑफ प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यूनिक फीचर देख ले क्या होता है, नाइडेरिया का यूनिक फीचर क्या है, नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फिसेलिया यानी कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, फिसेलिया यानी कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, इसका कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम दोनों ही याद रखना है, ठीक है। एडम्सिया यानी कि सी एनीमोन, एडम्सिया यानी कि सी एनीमोन, पेनाइटुला यानी कि सी पेन, गोर्गोनिया यानी कि सी फैन, मियंड्रेना यानी कि ब्रीन कोरल्स, पेनाइटुला सी पेन, गोर्गोनिया यानी कि सी फैन। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों कन्फ्यूजन हो जाता है, तो पी से पेनाइटुला और पी से पेन यानी कि सी पेन, पी से याद क्या रखना है, पेनाइटुला सी पेन, और जी से गोर्गोनिया और एफ से फैन यानी कि जी एफ से क्या रखना है, गोर्गोनिया सी फैन, ठीक है। जी एफ ओ वाला जी एफ आप लोग मत समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जी से गोर्गोनिया और एफ से यहाँ पे सी फैन याद रखना है, ठीक है। तो जी एफ का मतलब वो वाला जी एफ नहीं है यहाँ पे, ठीक। और मियंड्रेना यानी कि ब्रेन कूलर। तो एग्जाम्पल्स और यूनिक फीचर, ये दो चीज़ एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।